गुड मॉर्निंग बेटा। जय महाकाल। चलिए आज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी आपके लिए मोस्ट वांटेड थ्योरम है। जैसे क्वेश्चंस मेरे पास हो गए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, वैसे ही ये थ्योरम है मोस्ट वांटेड थ्योरम। ये किसी न किसी सीरीज में हर साल आती ही आती है। इवन इस बार भी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये थ्योरम आई थी। तो इसलिए इस थ्योरम को ज़रा ध्यान से करें। आपके पास पेपर में लिखकर या तो आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आएगा थेल्स थ्योरम लिख के, या फिर स्टेटमेंट दी होगी। तो समझ जाना, ये स्टेटमेंट अगर दी होगी, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। तो अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो समझ जाना कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है MWSS मैथ्स विद सोडी सर। तो ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जब थ्योरम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या होते हैं थ्योरम को। देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मेरे मानना ये है कि आप फर्स्ट टाइम अभी आए हो, चेक कर रहे हो कि थ्योरम कैसे करनी है। तो स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले आपका गिवन पहला स्टेप, फिर होता है टू प्रूव दूसरा स्टेप, कंस्ट्रक्शन तीसरा स्टेप, UNST शॉर्ट में लिखते हैं, फिर होता है बेटा प्रूफ। जब हो जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपके स्टेप्स हैं। 5 स्टेप किसी भी थ्योरम को करने के लिए आपको 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ एंड हैंस प्रूव्ड, साथ में डायग्राम इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दी है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और बेटा आराम से इस थ्योरम को देखो, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। आराम से करेंगे, एक एक चीज समझ के करेंगे। सबसे पहले बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहला काम आपका है कि एक ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल बना दिया ABC। फिर बोलता है इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब BC लाइन है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की बेटा, ये वाली थोड़ी सी सीधी कर देते हैं बेटा इसको। ये है D एंड E लाइन। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, तो पैरेलल ड्रॉ की किसके, इसके। तो ये हमारे पास पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू, तो यहाँ पे साथ में स्टार्ट कर देते हैं। गिवन ABC is a triangle in which, या ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल ABC। ये अच्छा नहीं लग रहा बेटा, पूरा लिख लो। इन विच DE पैरेलल्स टू BC। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सिर्फ BC के साथ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, AC के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, इधर को आनी थी वो। ठीक है, अपने आप को इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी। किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक साइड होना चाहिए जिसके पैरेलल आप ड्रॉ कर ले। ठीक है, चलिए अब देखो आगे क्या करना है बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया, उसके बाद टू प्रूव। प्रूव क्या करना है बेटा कि देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जो ये लाइन ड्रॉ की है ना बेटा पैरेलल इसके, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। बोलने का मतलब है AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए, AE अपॉन EC। इसमें जो प्रूव करना है वो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टेटमेंट क्या बोलती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाती है, तो जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है ना दूसरी दो साइड्स को, इस साइड के तो पैरेलल ही है, तो अदर टू साइड्स होगी AB एंड AC। तो जहाँ पे इसको कट कर रही है, ये बोलता है ये सेम रेशो में डिवाइड होती है। ये है ये थ्योरम, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सबसे पहले आपको थ्योरम को समझना जरूरी है, फिर उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या बोलता है, अब इसके बाद क्या करना होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, एक तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर,
एक करेंगे इधर, डी एम परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख भी लेंगे, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? यहाँ तक आपको पता लग गया होगा बेटा, है ना। अब क्या करना है, जॉइन और कंस्ट्रक्शन होगी बेटा, जॉइन बी ई एंड सी डी। अब इसके बाद काम करना स्टार्ट कर देना है। जब स्टार्ट करोगे तो ये होता है प्रूफ। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ले लेंगे ए डी, तो ट्रायंगल ए डी में एरिया निकालेंगे बेटा ए डी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन ए डी ई में बेस ले लेंगे ए डी इंटू हाइट ले लेंगे बेटा ए डी, तो हाइट क्या आ जाएगी आपके, ई एन। ठीक है, हाइट क्या आ जाएगी, ए डी पे हाइट है बेटा ई एन। क्लियर? तो वैसे ही अब क्या करना है बेटा, थोड़ा सा हिंट बताता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पर जो ये है ना बेटा ए डी अपॉन डी बी ई सी अपॉन, सबसे पहले हमने वो ट्रायंगल लिया जिसमें बेस ए डी होगा। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे जिसमें बेस डी बी होगा, फिर वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें बेस ई सी ए ई अपॉन ई सी बेटा, ये ई सी लिख लिया था मैंने यहाँ पे, ए ई अपॉन ई सी। तो अब हम वो लेंगे बेस जिसमें ए ई जो होगा वो बेस होगा, तो ये वाला, फिर ई सी ये वाला। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल लेंगे बेटा, जिसमें बेस क्या होगा डी बी, तो डी बी और ई, इन ट्रायंगल डी बी ई, और डी बी ई में भी एरिया ऑफ डी बी ई हाफ, बेस बेटा डी बी ही रखना है, और हाइट आपकी क्या रहेगी, इस डी बी के लिए भी हाइट ई एन ही रहेगी, बिकॉज ये इस टाइप का ट्रायंगल है बेटा, ऐसा, तो इसमें हाइट इसके बाहर से होती है ऐसे। तो यहाँ भी क्या है, ट्रायंगल तो ये वाला है ना बेटा, ये वाला, पर हाइट इसके बाहर से होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी, ई एन। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी बी ई, हाफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ डी बी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब यहाँ से जो आया हमारे पास वो आया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, इसको दे दिया नंबर 1। ये ऐसे समझो एक स्टेप हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरे में क्या करेंगे बेटा, देखो अब हमें ए ई बेस वाला चाहिए। ठीक है बेटा, ये पहले मैंने लिख लिया था ई सी यहाँ गलती से, तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर प्रूव करना है। तो ए ई वो वाला ट्राइंगल लेना है जिसमें ए ई बेस हो, तो ए ई डी। नाउ इन ट्राइंगल ए ई डी एरिया ऑफ ए ई डी इक्वल्स टू हाफ बेस, तो बेटा ए ई ही रहेगा क्योंकि उसी लिए तो हमने लिया ट्राइंगल ये, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, ए ई अगर बेस ले रहे हैं बेटा हाइट हो जाएगी डी एम। और अब एरिया इन ट्राइंगल कौन से वाला, इसके बिल्कुल साथ ई सी चाहिए ना, तो ई सी डी, इन ट्राइंगल ई सी डी एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ ई सी डी हाफ बेस ई सी ही लेना है क्योंकि हमें ई सी चाहिए, और हाइट इसमें भी डी एम रहेगी बेटा, क्योंकि जो ये ट्राइंगल है ई सी डी, ये वाला ट्राइंगल, ये भी बिल्कुल इस तरह का ट्राइंगल है ऐसे, तो इसके बिल्कुल बाहर से आएगा
परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसके लिए भी बाहर से परपेंडिकुलर ये वाला होगा डी एम। देखो ये पूरा डी एम सी, अगर ये पूरा देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, बस बनाया उल्टा है मैंने। तो यहाँ पे अब क्या करना है बेटा, डिवाइड कर दो जैसे हमने किया अभी तक। एरिया ऑफ ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ई सी डी, हाफ अपॉन ए ई, हाफ इंटू ए इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये आ गया नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखोगे बेटा, 1 और 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है दोनों, उसमें न्यूमरेटर सेम है, ए डी ई, यहाँ भी ए ई डी है बेटा, लिखने का तरीका अलग है, ट्राइंगल वही है, एक हम ए डी ई बोल रहे हैं, दूसरे को ए ई डी बोल रहे हैं, एरिया तो दोनों का सेम होगा, तो ये तो बिल्कुल सेम है, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक डी बी ई है और एक ई सी डी है, मतलब डिनोमिनेटर, एक मिनट, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे एरिया ऑफ डी बी ई है, मतलब ये वाला है डी बी और ई, और दूसरे में एरिया ऑफ ई सी डी, ई सी और डी, ये वाले। ध्यान से देखो बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये सेम बेस पे है, सेम बेस कौन सा है, डी, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो याद करना दो पैरेलल लाइंस है, इसमें दो ट्राइंगल बनाए मैंने, इस बेस पे ये वाला भी बन रहा है और इसी बेस पे ये वाला भी बन रहा है। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल कौन से वाला, डी बी एंड ट्राइंगल ई सी डी are on the same base and between the same parallel lines। अब सेम बेस इसमें क्या है बेटा, सेम बेस इसमें है डी, डी पे आपका ये वाला भी बन रहा है, डी पे ये वाला भी बन रहा है, और पैरेलल लाइन ये है, इसका मतलब इनका एरिया क्या होगा, सेम। जब बेटा दो ट्राइंगल सेम बेस पे बनते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बनते हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ई सी डी के, इसको देना नंबर 3। ध्यान से देखो बेटा 1 2 एंड 3 को देखो, 1 और 2 में जो न्यूमरेटर है वो पहले से इक्वल है। अब डिनोमिनेटर एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ ई सी डी, ये हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल प्रूफ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे की पूरी लेफ्ट साइड नंबर 1 की पूरे की पूरी लेफ्ट साइड नंबर 2 के बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर। यहाँ पे ये वाला है ना, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी क्या होगी, बराबर। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, ए अपॉन ई सी। फ्रॉम पूरा लिखना है बेटा यहाँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अगर ये मिसिंग होगा ना बेटा, कम से कम आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर एग्जामिनर की मर्जी चली, अगर उसने चाहा नहीं आपको मार्क्स देना, तो वो ज़्यादा भी काट सकता है इसके। तो आपको ये लाइन लिखनी है बेटा, अदरवाइज तब तक इक्वेट नहीं कर सकते, बिकॉज 1 और 2 में न्यूमरेटर तो इक्वल है चलो, पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऑफ डी बी अलग ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ ई सी डी ये अलग ट्राइंगल का एरिया, तो बराबर नहीं है। बट हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये बराबर है। क्यों बराबर है, रीज़न भी दे दिया। तो इसका मतलब ऊपर वाले भी बराबर है, नीचे वाले भी बराबर है, लेफ्ट साइड सेम, राइट भी सेम। अब लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें निकालना था। और आगे लास्ट स्टेप होता था हेंस प्रूव, और इसके साथ ही हमारी ये वाली थ्योरम हो गई बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट वांटेड थ्योरम है ये कैसी थ्योरम है, मोस्ट वांटेड थ्योरम।
ये पढ़ के जाना है पेपर के लिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैं बता दूं आपको, 2002 में आई थी, 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 19 में, अभी 24 में भी आई थी, इससे पहले भी आई थी बेटा। तो ये हर बार आती ही आती है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। इस थ्योरम का एक एक स्टेप आपको ध्यान से करना है। और अगर कुछ ना समझ आए फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका पक्का आपको कुछ सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है बेटा। और अगर ये थ्योरम आपको अच्छी लगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई, तो एक काम ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।